तो मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आज सुबह 3:30 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग अस्पताल के 5वें फ्लोर पर आईसीयू में हुए शॉर्ट सर्किट से लग गई। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच करके मरीजों को बाहर निकाला। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आग की शुरुआत आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से हुई थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। पूरे आईसीयू में धुआं भर गया। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसके बारे में बताया और मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई मरीजों को पास के अस्पताल में रेफर भी किया गया। घटनास्थल पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। माहौल भयभीत, लोग डरे हुए थे, भय वाला माहौल था। मरीजों के परिजन अपनों की तलाश में बेहद परेशान इधर उधर घूम रहे थे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि वे प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और दुर्घटना की जांच कराई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बताती हैं कि कैसे एक बार फिर से अस्पताल में लापरवाही का सीधा सीधा खामियाजा वहां एडमिट मरीजों, उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। इस घटना से पूरे मुजफ्फरपुर में शोक की लहर है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अग्निकांड पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता का फौरन निर्देश दिया है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में इंतजाम किए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद 4 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं हादसे को लेकर के अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवार वालों ने एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। मरीज के परिवार वालों का कहना यह है कि आग लगते ही अस्पताल के स्टाफ मौके से भाग गए। एक भी स्टाफ वार्ड में नहीं रुका और ना ही स्ट्रेचर पर बंधे मरीजों को खोला गया, नहीं तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और भाई था मेरा, आईसीयू के जितने भी आपको अटेंडी थे वो सारे अटेंडी वहां से भाग गए। जितने पेशेंट के आपको थे, पेशेंट के अटेंडी वेटिंग वाले सब, वो लोग जा जाके वहां से सब निकलवाए हैं। समय रहते फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए थे। ये किस्मत अच्छी थी, उन्होंने जो है सो लोगों को उतारने में मदद की है, सारा कुछ किया है। नहीं अगर वो लोग भी नहीं पहुंचते तो बहुत स्थिति ज्यादा खराब होती। ये कंडीशन था वहाँ का। और आग एक बिस्तर पे लगी थी, वो लोग चाहते सिर्फ उस बिस्तर को अलग कर देते ना तो इतना आग नहीं फैलता। ये 3:30 पौने 4 की घटना है। एक भी अटेंडेंट था इसमें? कोई नहीं था, सारा भाग चुका था। क्या मतलब हम लोग अटेंडी लोग जो वेटिंग में थे वो लोग जा जाके अपने मरीज को उसमें चादर में टांग के नीचे निकाल के लाए हैं। ये स्थिति थी। तो भाई थे, हम लोग गए हैं। स्थिति ये थी कि मैं अपने भाई को बगल में था, उसको नहीं देख पा रहा था मैं। ये शीशा फोड़ के धुआं निकाला गया, हम लोग टांगे हैं। ये स्थिति थी, आंखों देखा हाल था। कुछ तो ऐसे भी पेशेंट थे जो चल के भी जा सकते थे, लेकिन उनका हाथ पैर बंधा हुआ था जिसके कारण वो चल जा नहीं पाए हैं। वो लोग इतना भी नहीं किए कि जिनको वो बांधे हुए कम से कम उनका भी हाथ पैर वो खोल देते तो वो लोग निकल के खुद से चल के रेंग के भी वो लोग निकल जाते। स्ट्रेचर को भी उन्होंने बाहर नहीं किया। पेशेंट को भी अगर बाहर कर देते हैं तो बहुत पेशेंट की जान बच जाती। कितने लोग झुलसे होंगे आप में? मेरे नजर के सामने 2 से 3 लोग, एक तो पूरे जल गए थे, 2 से 3 लोग जो है सो झुलस गए थे। उसमें मेरे पिताजी भी झुलसे हैं, उनको थोड़ा पीछे जला है, ट्रीटमेंट चल रहा, आप देखते हैं। कि आग लगा तो हम भाग के नीचे आए। कहाँ पे आग लगा हुआ था? सुने हैं 4 तल्ला पे लगा है। 4 तल्ला पर। इसमें आदमी मरे वगैरह भी हैं? कुछ जानकारी हम लोग को नहीं, हम लोग को जानकारी मिला है कि ये जो हल्ला हुआ है ना तो हम लोग नीचे उतरे तो देखे हैं कि सुने हैं कि आग लग गया तो अपना अपना मरीज को के नीचे ले आए हैं। बेचारी तो बीमारी है, बेचारी बाहर लाइन कट गया है। तब हम बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसे का हल्ला मारना तो रोड पर हो रहा है। काल से ही निकला हमारी गली ऑपरेशन भेजे सब लोग निकली है, ऑपरेशन हुआ है। भर्ती मरीजों के परिजनों की जुबानी आपने पूरा सूरत हाल जाना। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया। उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा और क्या कहा, आइए आपको सुना। एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है। और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की कंफर्म कर रहे हैं। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं।
और फायर अफसर के मुताबिक अस्पताल में धुआं भरा हुआ था, जिसकी वजह से मरीजों की जो तबीयत है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। बताइए क्या घटना घटी है सर? 3:55 में हम लोग को सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। सूचना पाते ही हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे। 5वां तला पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। हम लोग वहाँ पर बहुत रोगी थे, भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। हम लोग किसी तरह शांत करा के धीरे धीरे रेस्क्यू करके हम लोग निकालना बाहर किया। करीब 15 से 20 व्यक्ति को हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाले हैं और 2 आदमी मृत हो गए हैं और आदमी के अगल बगल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को द्वारा भेजा गया है। अब वहाँ की स्थिति क्या है हम लोग को पता नहीं है। यहाँ सब कंट्रोल में है, यहाँ किसी प्रकार के नहीं अब कोई दिक्कत है। आग को हम लोग कंट्रोल कर लिया है और सभी रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। आईसीयू से जिस समय निकाले हैं उस समय क्या स्थिति थी मरीजों की? आईसीयू में सब भरा होता है। आईसीयू में सीरियस मरीज ही रहते हैं। आईसीयू में कोई साधारण मरीज नहीं, सीरियस मरीज रहते हैं। सभी लोग हम लोग बाहर निकाले हुए हैं। अब दूसरा अस्पताल में पता करना है कि जो यहाँ से अस्पताल में भेजा गया वहाँ पर क्या स्थिति है, वो हम लोग करेक्ट अभी मालूम नहीं। आशंका क्या जताई जा सकती है? सब सीरियस रोगी थे, सारा सीरियस रोगी थे। सीरियस रोगी आईसीयू में जाते हैं, वहाँ से निकाला गया है। अब दूसरा अस्पताल में क्या स्थिति है, अब तो वहाँ भी हम लोग छानबीन करने की स्थिति में जाकर देखेंगे क्या हो रहा है। चलिए सीधे हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था, अफसोसजनक था, लेकिन एक बड़ी बात सामने आई है कि अस्पताल स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था, अटेंडेंट्स नहीं थे। आईसीयू में ये आग लगी कैसे और फिलहाल मरीजों की हालत कैसी है? क्या मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है? देखिए, डीएम ने अभी पुष्टि की है कि 4 मरीजों की मौत हुई है और ये वो मरीज हैं जो आईसीयू में भर्ती थे। दम घुटने से अधिकांश की मौतें हुई हैं। एक मरीज के बारे में जानकारी मिली है कि जलने से उसकी मौत हो गई और मरीज के जो परिजन वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने एक बड़ा आरोप लगाया अस्पताल पर और ये कहा है कि जब ये घटना हुई उस समय जो आईसीयू में स्टाफ थे वो वहां से भाग खड़े हुए, उन्होंने मदद नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आईसीयू में जो तमाम मरीज थे, एक मरीज ने यह भी कहा कि यदि एक बेड पर आग लगी थी, शुरुआत एक बेड से हुई थी, उसी समय यदि आग पर काबू पाने की कोशिश कोई करता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। लेकिन वहाँ जो लोग थे वहाँ से भाग खड़े हुए और उसके बाद जो मरीज के परिजन जो अस्पताल में ही दूसरे हिस्से में थे, कोई वेटिंग रूम में था, कोई छत पर सो रहा था, वहाँ जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पहुँची तब लोग दौड़ कर आए और जो परिजन थे उन्होंने अपने अपने मरीजों को निकाला। किसी ने चादर में अपने मरीज को ले जाने की कोशिश की, कोई स्ट्रेचर लेकर भागा, तो बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। फिलहाल अभी वहाँ पर चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 10 मिनट में पहुँच गई थी तो इस वजह से आग जो है नीचे के तल्ले तक नहीं गई। 5वें तल्ले पर आईसीयू है और आईसीयू में जो मरीज थे उनके बारे में ये बताया गया कि जाहिर है सभी गंभीर मरीज थे और एक परिजन ने तो ये भी बताया कि एक मरीज का हाथ जो है वो बंधा हुआ था, वो बंधे हालत में ही रह गया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। यानी अस्पताल की तरफ से निश्चित रूप से यदि मरीज के जो परिजन कह रहे हैं, एक बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है कि ऐसे मौके पर थोड़ी बहुत कोशिश तो जरूर की जानी चाहिए थी ताकि जो परिजन थे उनको समय रहते वहां से निकाला जा सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही नीतीश यहाँ पर स्टाफ की तरफ से देखी गई है। हालांकि जांच के बाद और भी सच सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस जानकारी के लिए।